को चेक करना। मैं आपके सामने अल्लाह के ऊपर ईमान कैसा होना चाहिए ज़रा देखो। ये खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का खलीफा, ये या ये कह लो उस दौर का मुख्यमंत्री उसके पास पहुंचता है, खलीफुल मुस्लिमीन उसके पास पहुंचता है और कहता है या अब्दुल्लाह, आय अल्लाह के बंदे, ऐ सालिम बिन अब्दुल्ला, ये तो बताओ, सल्नी हाजा, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत है तो बोलो, तुम्हारी कोई ख्वाहिश तो बोलो, तुम्हें कोई ज़रूरत तो बोलो, मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे कपड़े फटे पुराने हैं, तुम्हारे जूते पुराने हो चुके हैं, ऐ अब्दुल्ला, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बोलो, सल्ली हाजा, अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझसे बोल दो, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं। क्या जवाब देता है सालिम बिन अब्दुल्ला? क्या जवाब देता है? ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझसे पूछ लिया, लेकिन आए खलीफतुल मुस्लिमीन, ये खाना काबा है, ये अल्लाह का घर है, और इस घर में होते हुए भी मैं अल्लाह को छोड़ करके किसी और से मांगूं, ये हमें गवारा नहीं, ये मेरा दिल गवारा नहीं करता है, और मुझे शर्म सी आ रही है कि मैं अल्लाह के घर में होते हुए किसी और के सामने अपने बातें रखूं। अल्लाह के घर में आपसे कैसी अपनी शिकायत रखूं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं बोल सकता हूं। ये खलीफतुल मुस्लिमीन तो गुस्सा गया, ये गुस्सा गया, अच्छा हम तुमको देने के लिए तैयार हो, तू लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तवाफ ये भी किया, तवाफ उसने भी किया, और जब निकलने लगा और खाना काबा के गेट पर पहुंचा, उस वक्त तब कहता है आए सालिम बिन अब्दुल्ला, अब तो तुमने तवाफ भी कर लिया है और हमने भी तवाफ कर लिया है। आए सालिम बिन अब्दुल्ला, तुमने तो इबादत कंप्लीट कर ली है और हमने भी इबादत कंप्लीट कर ली है, तुम्हें शर्म आ रही है खाना काबा के अंदर मुझसे कोई चीज़ फरमाइश करने की, लेकिन आए सालिम बिन अब्दुल्ला, चलो खाना काबा का वो काम क्लियर हो गया है, अब तुम उसके गेट के अंदर हो, अब तुम दरवाजे के अंदर हो, अब बताओ कोई ज़रूरत है तो बोलो, मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरा करने के लिए तैयार हूँ। सालिम बिन अब्दुल्ला कहते हैं आई खलीफतुल मुस्लिमीन, आई खलीफतुल मुस्लिमीन, आप बार बार हमसे ये बात कह रहे हैं, ज़रा ये बताइए आप मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, दुनिया के ख्वाहिश के आखिरत के ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? दुनिया आप हमें दे सकते हैं कि आखिरत आप दे सकते हैं? जवाब में खलीफतुल मुस्लिमीन कहता है कि मैं दुनिया ही दे सकता हूँ, तुम मांगो बिल्डिंग, मांगो बिल्डिंग दे दूँ, तुम दिनारो दिरहम मांगो, दिनारो दिरहम मैं तुम्हें दे दूं, तुम कुछ भी मांगो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन आए सालिम बिन अब्दुल्ला, आखिरत का तो मैं मालिक नहीं हूँ, मैं आखिरत को तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ, आखिरत का मालिक अल्लाह है, आखिरत का मालिक वही अल्लाह है। सालिम बिन अब्दुल्ला ने जब ये सुना, जवाब में कहता है ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, मैंने तो दुनिया उससे भी नहीं मांगी जो इस दुनिया का मालिक है, फकैफा असलुहा मल्ला यमलिकुहा, तो मैं उससे आखिरत कैसे कर मांगूं, उससे वो चीज़ कैसे कर मांगूं जिसका वो मालिक ही नहीं है, जो इस दुनिया का मालिक है, जो इस दुनिया का मालिक है, मैंने उससे ये दुनिया नहीं मांगी। तुम तो एक जगह का गवर्नर हो, मैंने उससे ये दुनिया नहीं मांगी, मैंने आखिरत मांगी है, और तुम कह रहे हो मांग लो, मैं तुमसे क्यों कर मांगो जिसका तुम मालिक ही नहीं हो, फकैफा सलुहा मल्ला यमलिकुहा, उससे वो चीज़ क्यों कर मांगो जो उसका मालिक ही नहीं है। गौर करो मेरे भाइयों, अकीदा कितना मजबूत था। गवर्नर खलीफतुल मुस्लिमीन उस दौर का बादशाह देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके सामने हाथ फैलाने के लिए तैयार नहीं है बंदा। कितना अकीदा मजबूत था। आज आदमी के सामने कुछ बोल दो, हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से आना चाहिए, दे दो, ले लेगा। मेरे भाइयों गौर कीजिए, तो उम्मीनून बिल्लाह, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ,
अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ और ईमान ऐसे लाओ जैसे सहाबा ने ईमान लाया। इबादत करो तो ऐसे करो जैसा कि गोया कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। जलसों के अंदर आओ या फिर बाजारों में रहो, जंगलों के अंदर रहो, कहीं भी रहो, तुम्हारा अकीदा इतना मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है और हमारी हरकतों को अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। आज नहीं तो कल हमारा ये रिकॉर्डर कल क़यामत के दिन वो टीवी चला दिया जाएगा और लोगों की नज़र में मेरी हरकतें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। तमाम के तमाम लोग मेरी हरकतों को देखेंगे। इतना अकीदा मजबूत होना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी कोई काम करो तो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल होना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से कहा था, या अबू ज़र गफ़ारी इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, ऐ अबू ज़र गफ़ारी जहाँ कहीं भी रहना, इत्तक़िल्लाह अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर डाले रखना, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर डाले रखना। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहाँ कहीं भी रहना तुम अल्लाह ताला से डरते रहना। ये कहा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। आज देख रहे हैं अपने यहाँ बाजारों का सिस्टम, बाजारों के हालात देख रहे हैं। ये बाजार एंजॉय की जगह बन चुका है। आज बाजारों के अंदर नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियों के ईमान का जायजा लो। किसी को चेक करना हो तो जलसों के अंदर चेक करो उसका ईमान कितना मजबूत है। देखो कितने लड़के जलसों के अंदर सिर्फ अय्याशी करने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। कितनी लड़कियों के पीछे लड़का लगा हुआ है और कितनी लड़कियां इसी चक्कर में हैं कि आए कोई और हमसे कांटेक्ट करे, वो सज धवर करके और खूबसूरत लिबास पहन करके, खुशबू लगा करके और इस तरीके से पहन करके जलसों में आने का क्या मतलब है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसी लड़कियों के ताल्लुक़ से फरमाया था, निसाउन कासियातुन नारियात, ऐसी लड़कियां जो कपड़ा पहनेंगी नंगी नजर आएंगी, ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जा सकती हैं, ऐसी लड़कियां जहन्नम में जाएंगी। ईमान देखिए मेरे भाइयों, आजकल का ईमान, आहा हा, किसी को देखा उसके पीछे लग गया। ईमान, ऐसे ईमान वाले को देखो, लड़कियां सामने आई लेकिन नौजवान लड़का कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तेरे साथ कोई काम नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे वाक़यात गुजरे हैं, बहुत सारे वाक़यात पिछले ज़माने में, बहुत सारे वाक़यात कि लड़कियां खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां आई और बाकायदा गलत काम कराने की कोशिश की, लेकिन बंदे ने कहा नहीं, अल्लाह ताला के ऊपर मुझे यकीन है, आज नहीं तो कल मुझे अल्लाह के पास जाना है, कौन सा मैं क्या कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा, इस वजह से मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। उसी अल्लाह से मांगो, वही सब कुछ देने वाला है, उसके अलावा कोई कुछ भी दे नहीं सकता है। उसी के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करो, उसी अल्लाह के ज़ात के ऊपर भरोसा करो। उमर फारूक के दौर का वो वाक़या भी उठा लेना, उमर फारूक के दौर का भी वाक़या उठा लेना। हज़रत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त लगाया करते थे और अलग अलग जगहों में जाया करते थे, लिबास बदल लिया करते थे, अपना पहनावा बदल लिया करते थे ताकि लोग उमर फारूक को पहचान न सके। और उमर फारूक का रात की तारीकी में गश्त करने का मकसद ये होता था, कहीं मेरी रियाया कहीं कहीं मजबूर तो नहीं है, कहीं किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई किसी को मार तो नहीं रहा है। इसी वजह से उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त लगाया करते थे, चक्कर लगाया करते थे कि चलो ज़रा देखें किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा है, ज़रा देखें तो सही। हज़रत उमर फारूक एक रात की तारीकी में गश्त लगा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। उसी दौरान एक चौराहे पे उमर फारूक रुक गए, उमर फारूक रुक गए और उमर फारूक रुक करके सोच रहे थे किधर जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। उसी दौरान एक घर के
एक छौपड़ी सी आवाज आई, एक बुढ़िया की आवाज आई, ओ मेरी बेटी उठो, जल्दी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो।